खास तौर पर चीनी मीडिया में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर हो रही है कि जिस तरह का भारत का अभी रुख है और चीन का जो रुख है वो तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में यह संघर्ष लंबा खिंच सकता है। कुछ अहम डिटेल्स इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, वो आपको यहां पर बताना अब जरूरी हो जाता है। 100 दिन संघर्ष के पूरे हो चुके हैं। कमांडर लेवल मीटिंग हुई, कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि चीन की कथनी और करनी में बड़ा जबरदस्त अंतर है। जल्दी जल्दी इसे चेंज करेंगे। 4 सितंबर को रक्षा मंत्री मिलते हैं, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होती है। स्टैंड क्लियर लेकिन बातचीत बेनतीजा। हर बार यही होता है कि हम बहुत मजबूती से अपना पक्ष चीन के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर ग्राउंड पर होता हुआ चीन के रुख में नजर नहीं आ रहा है। तो रक्षा मंत्री मिलते हैं, स्टैंड क्लियर रहता है लेकिन बातचीत बेनतीजा रहती है। और 10 सितंबर का आप जिक्र कर लीजिए। 10 सितंबर को विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। यह बहुत अहम मीटिंग थी, बायलैटरल मीटिंग हुई भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की। टेबल पर सहमति तो जताई गई, लेकिन जमीन पर फिर वही ढाक के तीन पात। बेअसर रही, बेनतीजा रही यह बातचीत भी। ऐसा लगा जब जमीन पर हालात बदलते हुए चीन की तरफ से नहीं नजर आए। क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होगी क्या? आप याद कीजिए, जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिल रहे थे तब भी यह चर्चा बहुत जोरों पर थी कि हो सकता है, मुमकिन है कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात में भारत और चीन के टॉप लीडरशिप के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकले। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो जानकारी सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण समाधान के लिए क्या यह बहुत जरूरी हो गया है कि अब दोनों देशों की टॉप लीडरशिप आपस में बातचीत करे। आगे क्या होगा यह समझना जरूरी है, क्योंकि चीन नहीं समझेगा। सर्दियों में सीधी जंग के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे जवानों को तो सियाचिन की ऊंची चोटियों पर, बर्फीली पहाड़ियों पर बने रहने का जज्बे और हौसले के साथ एक्सपीरियंस है। लेकिन चीन की सेना जो है और उसके जो जवान हैं वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड का डर उन्हें अभी से लग रहा है, ये हकीकत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।